बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरी प्यारी बहनों और भाइयों, आप सबको चैनल यसरब के वाली में खुश आमदीद। आप सबसे गुजारिश है कि एक बार सदके दिल से दुरूद इब्राहीमी पढ़ लें, क्योंकि मैंने जैसा कि आपको पहले भी बताया और अपने हर वीडियो के शुरू में बताती हूँ कि जो शख्स एक बार सदके दिल से दुरूद इब्राहीमी पढ़ता है, अल्लाह पाक 10 मरतबा उस पर अपनी रहमतें नाजिल फरमाता है। प्यारे दोस्तों, हज़रत अबू अय्यूब अंसारी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का नाम तो आपने सुना होगा। आज उनका मैं एक छोटा सा उनकी हस्ती के बारे में एक छोटा सा बयान, एक छोटा सा किस्सा आपको सुनाती हूँ। हज़रत अबू अय्यूब अंसारी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने मदीना मुनव्वरा से मिस्र के शहर का सफ़र सिर्फ़ इसलिए किया कि हज़रत अबू अय्यूब अंसारी फरमाते हैं कि उस अल्लाह पाक की कसम जिसके अलावा किसी की इबादत नहीं हो सकती, भूख की वजह से अपना पेट ज़मीन पर रखता और पेट पर पत्थर बांध लेता था। एक दिन मैं रास्ते पर बैठ गया जिससे लोग बाहर जाते थे। प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मेरे पास से गुज़रे तो मुझे देखकर मुस्कुराए और फरमाया, ए अबू हुरैरा, मेरे साथ आ जाओ। मैं पीछे पीछे चलने लगा। जब प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने बरकत वाले घर पहुँचे तो मैं इजाज़त लेकर अंदर गया। सरकार दो आलम हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक प्याले में दूध देखा तो फरमाया, ये दूध कहाँ से आया है? बताया गया कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए तोहफे में आया है। आपने फरमाया, अबू हुरैरा जाकर अहले सुफ़ा को बुला लाओ। अल्लाह पाक के हुक्म से मक्का पाक से मदीने पाक अपना सब माल घर वगैरह छोड़ कर आने वाले मुहाजिरीन में से वो गरीब लोग कि जिनके पास घर ना होता तो वो मदीने पाक की मस्जिद नबवी में एक छत की तरह जगह में रहते थे। ये लोग अहले सुफ़ा थे। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि उन्हें बुला लाओ। अहले सुफ़ा कुरान करीम को सीखने और समझने में मसरूफ़ रहते और इस बात को पसंद करते थे कि उन्हें दीन इस्लाम की कोई नई बात या कोई दीन का नया हुक्म पता चल जाए या सबसे पहले जो मालूम हो उसे दोहराते। हज़रत अबू हुरैरा कहते हैं कि मेरे दिल में ख़्याल आया कि अहले सुफ़ा जो 70 सहाबा रज़ी अल्लाह ताला अन्हो थे, उनका इस दूध से क्या बनेगा? अगर मैं इस दूध को पी लेता हूँ तो मुझे कुछ ताकत मिल जाती है। लेकिन मैं असहाब सुफ़ा को ले आया तो उन्होंने इजाज़त ली और घर में आ गए। प्यारे आका ने फरमाया, अबू हुरैरा प्याला पकड़ो और इनको दूध पिलाओ। मैंने उन्हें पिलाना शुरू किया। लोग आते रहे और पीते रहे, यहाँ तक कि सब ने पेट भर कर पी लिया। अब हजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने प्याला अपने हाथ में लिया और लेकर मुस्कुरा कर फरमाया, अबू हुरैरा अब तुम और मैं सिर्फ बाकी रह गए हैं। मज़ीद फरमाए, बैठो और पियो। मैं बैठ गया और दूध पीने लगा। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बार बार फरमाते रहे, पियो, यहाँ तक कि मैंने अर्ज़ की, नहीं, कसम उस ज़ात पाक की जिसके कब्ज़े में मेरी जान है, जिसने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को हक़ और सच के साथ भेजा है, अब मज़ीद नहीं पी सकता। फरमाया, मुझे दिखाओ। मैंने प्याला हुज़ूर पाक को दे दिया। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अल्लाह पाक की हम्द बयान की, बिस्मिल्लाह पढ़ी और बाकी दूध पी लिया। इस हक़ाइक़ से हमें दोस्तों ये सबक मिला कि हमारे प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान बहुत बड़ी है और ये भी पता चला कि सब्र करने वालों को कभी दुनिया में ही बेहतरीन इनाम मिल जाता है। अब इन जन्नती सहाबा हज़रत अबू हुरैरा का तआरुफ़ मैं आपसे करवाती हूँ कि ये कौन थे। ये जन्नती सहाबा हज़रत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का नाम अब्दुर्रहमान है, जबकि बाज़ उलमा ने इन्हें अब्दुल्ला फरमाया है। आप रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का मामूल था कि रोज़ाना 12,000 मरतबा अल्लाह पाक से तौबा इस्तग़फ़ार करते। आपकी वफ़ात 57, 58 या 59 हिजरी में हुई। इंतकाल के वक्त आपकी उम्र 78 साल थी। आप रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को दुनिया के सबसे ज़्यादा फजीलत वाले कब्रिस्तान जन्नतुल बकी में, जो कि मदीने में है, मस्जिद नबवी में है, उसमें दफन किया गया। हज़रत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने अपने प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से अपने हाफ़ज़े की कमज़ोरी की अर्ज़ की कि मैं आपकी बहुत सी बातें सुनता हूँ लेकिन फिर भूल जाता हूँ। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनसे फरमाया, अपनी चादर फैलाओ। उन्होंने फैला दी। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपना मुबारक हाथ उस चादर पर डाला और फिर फरमाया कि अब इसको समेट लो। हज़रत अबू हुरैरा फरमाते हैं कि मैंने ऐसा ही किया। इसके बाद से फिर मैं कभी कोई बात नहीं भूला। इसके बाद हज़रत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का हाफ़ज़ा इतना मज़बूत हो गया था
کہ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جو کچھ حضور پاک سے سنا زندگی بھر نہ بھولے۔ 800 صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور تابعین رحمۃ اللہ علیہ الحدیث میں آپ کے شاگرد ہیں۔ آپ نے 5364 حدیثیں بیان فرمائی، جن میں سے 446 حدیثیں حدیث شریف کی سب سے اہم کتاب بخاری شریف میں موجود ہیں۔ یہ وہ جنتی صحابہ ہیں جنہوں نے ہمارے پیارے نبی پاک حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اپنا وقت گزارا تھا، یعنی کہ ان کے ساتھ رہتے تھے۔ پیارے دوستو، میری آپ سب سے گزارش ہے کہ میرے چینل کو سبسکرائب کریں۔ دیکھیں آپ کا کیا جائے گا، آپ ایک کلک کریں گے اور میرا چینل سبسکرائب ہو جائے گا۔ اور دین کی بات پھیلانا تو آپ کو پتہ ہے کہ ایک صدقہ جاریہ بھی ہے، اس لیے اپنے قیمتی وقت میں سے تھوڑا سا وقت نکال کر میری ویڈیو کو، میرے اس بیان کو ضرور سنا کریں۔ اور پتہ ہے ایسی چیزیں سننے سے انسان کو بہت زیادہ، جو کہ ہمیں اپنے دین اسلام کے صحابہ کا، نبیوں کا، پیغمبروں کا یہ چھوٹے چھوٹے قصے ہوتے ہیں، اس سے ہمیں ان کی بہت سی زندگی سے ہمیں اپنی زندگی میں بہت زیادہ رہنمائی اور ہدایت ملتی ہے کہ کس طرح وہ لوگ صبر و استقامت سے کس طرح اپنی زندگی جیتے تھے۔ اور انہی کی اگر زندگی کے بارے میں ہمیں تھوڑی معلومات مل جائیں، اور ہم اگر ان میں سے زیادہ تو نہیں، کیونکہ ہم تو اللہ کے بہت گناہگار بندے ہیں، اگر اپنی زندگی میں تھوڑی سی باتوں کو بھی اپنے اوپر اگر لاگو کر لے تو زندگی بہت آسان ہو جاتی ہے۔ بہت مہربانی، بہت شکریہ، جزاک اللہ۔